व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम नरेंद्र मोदी के उससे हमें क्या मिल रहा है उसको एंजॉय करें एंड देन कंप्लीट कंट्रोल है जी उनका। इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमी, इट्स ऑन पॉलिटिक्स, इट्स ऑन सोसाइटी इन टर्म्स के कैसे मैंने निज़ाम को पकड़ना है, कैसे निज़ाम को होल्ड करना है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, फुटेज भी चल रही है। वो सबसे पहले मोदी जिंदाबाद, अभी आवाज लगा दो, यकीन करो आज अगर आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है और ये लोग बेशर्मी से, ढिठाई से सब कुछ किए चले जा रहे हैं, बल्कि सारी हदें पार कर चुके हैं ढिठाई की और बेशर्मी की। सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। दो मुल्कों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है ना। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। नरेंद्र मोदी जो है एक काबिल इंसान है। हमारे लाख इख्तलाफात हो इंडिया के साथ, लेकिन नरेंद्र मोदी काबिल इंसान सिर्फ मुल्क के लिए काम कर, दुश्मनी हमारी एक अलग जगह पे है। अब इंडिया में अगर देखा जाए 2 टेन्योर उनके प्राइम मिनिस्टर पूरे कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। सबसे कश्मीर तो गया, कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। बलोचिस्तान जिस तरह आवाम निकल रही है ना, मुझे लग रहा है ये भी इनके हाथ से निकल जाएगा। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये नरेंद्र मोदी को इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा हो रहा है। पूछें कैसे? बिकॉज द एंटायर वेस्ट हैव गॉट अ दिस पॉइंट कि भाई चाइना की हमें ऑल्टरनेट एक मुल्क चाहिए था और वो मुल्क जो है वो इंडिया है। कई लोग कह रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसने 4 ट्रिलियन क्रॉस किया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों विजय भारत चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों हाल फिलहाल में पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वहाँ पे एक बुढ़ाऊ मौलाना मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो है नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन करके यूट्यूबर है उनका। ये यूट्यूबर मतलब जगह जगह जाके पाकिस्तानी आवाम के भारत के बारे में क्या रिएक्शन है वो जानने की कोशिश करती है। तो उसने जब ये आवाम के जो इंटरव्यूज़ ले रही थी तो एक पाकिस्तानी जो मौलाना है उसने मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा दिए। और दोस्तों ये देख के बहुत बड़ा ही मज़ा ही आ रहा है। दोस्तों मोदी जी का रुतबा दिन ब दिन सारे विश्व में बढ़ता जा रहा है, उसमें पाकिस्तान भी अछूता नहीं है। पाकिस्तानी आवाम ये समझ चुकी है कि भारत के साथ कितना भी बैर हो लेकिन मोदी जैसा आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी की इमेज बहुत क्लीन है और अपने देश के लिए भलाई करने वाला एक नेता है करके उभर के आई है। और इस पे पाकिस्तानी भी मतलब वो इस राय के साथ सहमत है। तो दोस्तों उसके बारे में मतलब मोदी जी का जो बढ़ता प्रभाव है उस पूरे विश्व में, उसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया बहुत चिंतित है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का मोदी जी के बारे में क्या कहना है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अभी आवाज लगा दो, यकीन करो आज अगर आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। आज अगर मोदी अपना नाम रख लेना मोदी खान, मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। दो मुल्कों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है ना। इंडिया पाकिस्तान के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। कश्मीर तो गया, कश्मीर गया तो इन्होंने बेचा ना, कश्मीर गया, कश्मीर को इन्होंने बेचा है। कश्मीर चला गया, अब आगे की बात करो। कश्मीर गया, अब आ रहा है ना नवाज शरीफ, इंशाल्लाह आप देखोगे कि हालात बेहतर होगा और डुबाएगा। बात सुने मेरे बड़ों से ये रिक्वेस्ट है, मेरे घर वालों से। कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। बलोचिस्तान जिस तरह आवाम निकल रही है ना, मुझे लग रहा है ये भी इनके हाथ से निकल जाएगा। बलोचिस्तान की भी बात। मेरी अपनी माओ बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि 8 फरवरी को अपने ये पटवारी शोहरों को और बेटों को बिरयानी घर में बिरयानी खिलाए, ताकि 8 फरवरी को वो बिरयानी पे निकला जाए। 8 फरवरी को बिरयानी पकाए आप। चले दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये नरेंद्र मोदी को इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा हो रहा है। पूछें कैसे? बिकॉज द एंटायर वेस्ट हैव गॉट अ दिस पॉइंट कि भाई चाइना की हमें ऑल्टरनेट एक मुल्क चाहिए था और वो मुल्क जो है वो इंडिया है। व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम नरेंद्र मोदी के उससे हमें क्या मिल रहा है उसको एंजॉय करें एंड देन कंप्लीट कंट्रोल है जी उनका। इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमी, इट्स ऑन पॉलिटिक्स, इट्स ऑन सोसाइटी, इट्स ऑन मीडिया। And as a Democrat, he has emerged very cunning and shrewd in terms के कैसे मैंने निज़ाम को पकड़ना है, कैसे निज़ाम को होल्ड करना है। उनको बड़े अच्छे से ये समझ आ गई है।
और उसकी शायद एक वजह यही है कि उनको रोकने वाला कोई नहीं है, टोकने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं, एक पावर सेंटर कोई चीज़ सोच रहा है, दूसरा पावर सेंटर कोई चीज़ सोच रहा है, तीसरा पावर सेंटर कोई सोच रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है, दूसरा तीसरे से टकरा रहा है। जो अवाम का नुमाइंदा है उसके पास टाइम वो कम है, वो अवाम के नुमाइंदे को ये प्रॉब्लम है कि मैंने अपनी सेकंड टर्म कैसे कंप्लीट करनी है, या अवाम के नुमाइंदे को ये प्रॉब्लम है कि मैंने अपनी अपोजिशन किस तरह ख़त्म कर देनी है ताकि मैं दोबारा आ जाऊँ। तो इतनी ये जो सेल्फिश एटीट्यूड्स हैं, ऑब्वियसली दे आर समथिंग जो कि मेरी ज़ाती नज़र में इसने पाकिस्तान को बहुत 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 ज़्यादा नुकसान पहुँचाया कि इतने ये जो सेल्फिश एटीट्यूड्स होते हैं, they may be good for the individuals but not good for the larger society। और पर्टिकुलरली आपने हर चीज़ अपने मुस्तकबिल के हवाले से देखनी होती है। जो लीडरशिप है, मैंने जो थोड़ी सी पॉलिटिक्स को समझाऊँ, लीडरशिप का सारे का लीडरशिप और आवाम के दरमियान क्या फ़र्क है? इनोवेशन, फ्यूचर। वो ऐसी इनोवेशंस कर रहा होता है सोसाइटियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, बहुत सारी चीज़ों पे, ताकि वो मुस्तकबिल को देख सके। वो देख रहा होता है, लीडर मुस्तकबिल को देख रहा होता है, सो वो उस हिसाब से प्लान कर रहा होता है फॉर द जनरेशन्स टू कम, ताकि वो जो जनरेशन्स हैं वो सारी समझ जाएं कि भाई ये जो प्लानिंग हो रही है ये किसके लिए हो रही है और क्या प्लानिंग हो रही है। मैं समझता हूँ ये है वो चीज़ें करने की। सो इंडिया ने आज अगर हांगकांग को क्रॉस किया, कल को वो जापान को भी कर सकता है, ठीक है ना जी। तो जापान को करके वो तीसरे नंबर पे आ गया। तो जब ये चीज़ें जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट ना करें, पर्टिकुलरली टू द पाकिस्तानीज। सो वी नीड एट इमीडिएट पोलिटिकल स्टेबिलिटी। आपकी सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम है ना, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, ऐसी गवर्नमेंट हो जिसके ऊपर ट्रस्ट हो, लोग टैक्स देना शुरू कर दें। जब लोग टैक्स देना शुरू कर देंगे, सिस्टम के अंदर पैसा पोर इन होना शुरू हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सिस्टम को, इस निज़ाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे सिस्टम के ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं है कि लोग उसको पैसा दें ताकि वो जाके कल को अवाम के लिए प्लान कर सके चीज़ें। यहाँ से हमें मार पड़ रही है। और फिर हम सारी बात है वो जो ग्लोबल गेम्स का हिस्सा बन जाते हैं, वो जी चाइना अमेरिका कंपटीशन हो रहा है जी, वो कॉन्स्पिरेसी थेरीज हम सुनते रहते हैं। भाई सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज के आपने साथ साथ चलना होता है। इंडिया इज़ नॉट लेटिंग इट टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, नोइंग दैट India is being considered as an alternate market to China. It's a new it's for investors, it's a new destination. So they are not in a trap of the West कि भाई हाँ हमें जो मर्जी हम करें और ना करें। ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। So that's what we need to look at it. Let's see कि क्या करता है। लेकिन ये जो इंडिया एज ए फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है, ठीक है, इट्स अ वोट विनिंग क्लॉज फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये उनको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि वो सारे स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं, ग्लोबल हेडलाइंस बोल रही हैं, एंड देन उनकी सारी मीडिया प्रोजेक्शन बोल रही है। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी मौलाना मोदी जी के गुणगान गा रहा है, और जो कमर चिमा करके एनालिस्ट है पाकिस्तान के, वो भी मोदी जी की जो पावर पॉलिटिक्स है उसका भी उन्होंने एनालिसिस किया है। और ये वो बखूबी जानते हैं कि मोदी जी जैसा लीडर पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक ही है। पाकिस्तान इस तरह के लीडर के लिए तरस रहा है, क्योंकि उनके यहाँ पे जो लीडर्स है वो पूरे लुटेरे और मतलब बहुत ही भ्रष्टाचारी थे, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान का पैसा ड्रेन करके अपना पूरा जो कारोबार है पूरा विदेशों में सेट करके वो बैठे हैं। तो पाकिस्तान को भी ऐसे ही ऑनेस्ट और निरपेक्ष नेता की ज़रूरत है, लेकिन वो उनको नहीं मिल पा रहा। इसके लिए वो मोदी जी की जो परफॉर्मेंस है पिछले 9-10 सालों में, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, और उनको भी मोदी जैसा नेता पाकिस्तान में चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे ये मतलब भारत को एक ग्लोबल सतह पे